गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तुलनात्मक राजनीति के कुछ प्रतिमान, कुछ सिद्धांतों के ऊपर, जिनके आधार पे हम तुलनात्मक राजनीति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिकीकरण के सिद्धांत की। 1950 और 1960 के दशक के दौरान आधुनिकीकरण एक मुख्य सिद्धांत के रूप में उभर के आया तुलनात्मक राजनीति में, और यह मानता है कि आधुनिकीकरण एक रैखिक अपरिहार्य प्रक्रिया है और आधुनिकीकरण के स्तर के आधार पर वैश्विक दक्षिण के देशों की तुलना वैश्विक उत्तर के देशों के साथ की जा सकती है। आधुनिकीकरण जो सिद्धांत है, यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पश्चिम केंद्रित होने के कारण हमेशा आलोचना के घेरे में रही है। यह वैश्विक उत्तर के देशों के आधुनिकीकरण के स्तर को सार्वभौमिक आदर्श के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। यह देशों के बीच विकास के विभिन्न स्तरों के आधार पर और बहुत सारे संस्कृति और धर्म हैं, उनके प्रभाव को कहीं ना कहीं उस डिस्कोर्स के बाहर करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के रूप में आप जब देखते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ में आप अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं वाले जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, उनके बीच में आप अगर उसकी तुलना दक्षिणी गोलार्ध के साथ करते हैं, जो एक गरीब अर्थव्यवस्था है, जिनमें से ज़्यादातर ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी पहले उपनिवेश थे, जिनको बहुत बाद में आज़ादी प्राप्त हुई है। तो इस तरीके की तुलना जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक। दूसरा सिद्धांत है निर्भरता का सिद्धांत। डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता सिद्धांत जो है वह आधुनिकीकरण के सिद्धांत जो हैं उनकी विफलताओं के प्रतिक्रिया के रूप में उभरा 1960 के दशक में, और इसका यह मानना है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वे अधिक गरीब हैं क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ के देशों द्वारा उनके संसाधनों का शोषण किया जाता रहा है या किया जाता है। निर्भरता सिद्धांत विकास के एक सामान्य प्रक्षेप पथ के बीच जो विचार हैं उनको खारिज कर देता है और कहता है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वह ग्लोबल नॉर्थ के देशों के सिर्फ अविकसित संस्करण नहीं है। आप उसको इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि अभी जहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ है, आज से 400 साल पहले वो भी ग्लोबल साउथ की तरह था। आप उस तरीके से उसकी अवधारणा नहीं कर सकते हैं। वे अपनी संरचनाओं और विशेषताओं के साथ अपने आप में एक संपूर्ण इकाई हैं। जो तीसरी अवधारणा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है विश्व प्रणाली सिद्धांत। विश्व व्यवस्था सिद्धांत 1970 के दशक में उभरा और यह देशों की तुलना में पूंजीवादी विश्व प्रणालियों की तुलना करता है। अब इसकी जो तुलना है उसको अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो विश्व के क्षेत्रों की उनकी आर्थिक गतिशीलता के आधार पे अन्योन्याश्रित व्यवस्था के रूप में यह अपने अध्ययन को परिभाषित करता है। यदि देशों की अर्थव्यवस्था उच्च कुशल कार्य पर आधारित है तो उन्हें कोर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और यदि उनकी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता कम कुशल कार्य और मुख्य देशों में निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल रॉ मटेरियल की निकासी है तो उन्हें अर्ध परिधि और परिधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्ध परिधि और परिधि को आप पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी के रूप में देख सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह सामाजिक शक्ति सिद्धांत है। सामाजिक शक्ति सिद्धांत जो है वो इस बात पर विचार करता है कि समाज में जो शक्ति है वो कहाँ केंद्रित है, और इसके अंतर्गत दो सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुलवादी सिद्धांत और अभिजात्य सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत जो है वह यह मानता है कि शक्ति समाज के विभिन्न समूहों में बिखरी हुई है जो किसी भी देश के मुख्य निर्णय लेने वाले निकाय हैं या जो सरकार है उनको प्रभावित करती है। हालांकि ये समूह आकार और प्रभाव के स्तर में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनका अस्तित्व एक निश्चित स्तर के लोकतांत्रिक संतुलन की ओर ले जाता है। अब जब हम बहुलवादी के उलट अभिजन सिद्धांत की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे देख लें कि अभिजन सिद्धांत जो है बहुलवादी सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। यह एक ऐसे समाज के भीतर गतिशीलता के एक सेट का वर्णन करता है जहां सत्ता जो अथॉरिटी है वो एक छोटे से अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग के पास होती है और सामान्य आबादी केवल इसके अधीन होती है। अभिजात वर्ग के सिद्धांत का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप प्राचीन ग्रीक जो सोसाइटी है उसमें भी देख सकते हैं।
तो कहीं न कहीं जो अभिजातवादी चिंतन है, जिसमें हम ये देखते हैं कि केंद्रित कहाँ है सत्ता, तो ये जो सत्ता है, सत्ता के भी कई सारे प्रकार हो सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो कई सारे जो सेट ऑफ आइडियाज़ हैं वो निकल के आते हैं, बट ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि उनका जो साइज़ है, उनका जो आकार है वो छोटा है, लेकिन उनकी प्रभाविता जो है वह संपूर्ण के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे किसी नए विषय के साथ।